अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो की जो सबसे पहली न्यूज आ रही है वो आ रही है ताबिश हाशमी की तरफ से। तो ताबिश हाशमी रिसेंटली अहमद अली के पॉडकास्ट में गए हुए थे, जहां पर उन्होंने बहुत ही शॉकिंग न्यूज बताई। उन्होंने ये कहा था कि अक्सर गेस्ट ऐसे हुए होते हैं जो हमें कहते हैं कि हम आपसे 1 करोड़ रुपया लेंगे एक शो का आने के लिए। और उन्होंने ताबिश हाशमी ने बड़ी मजाक बात की। उन्होंने कहा था कि मैंने तो सिर्फ उनसे बातें ही करनी होती है और बातें करने के 1 करोड़ रुपया। तो ताबिश हाशमी ने कहा था कि मेरा तो दिल चाहता है मैं उनको ये बोलूं कि क्या तुमने कभी इतने पैसे देखे भी हैं। उन्होंने उनका नाम तो नहीं लिया कि वो कौन लोग थे कि उन्होंने इतनी डिमांड की थी। अक्सर ऐसा भी होता है जिन लोगों का आने का दिल नहीं होता और वो डायरेक्टली मना नहीं कर सकते कि ताकि उनको बुरा ना लग जाए, तो वो शायद इस तरीके से मना करते हैं, अपनी डिमांड बढ़ा देते हैं कि मुझे इतने पैसे दे दो, इतने पैसे दे दो, जो कि एक प्रोडक्शन के देने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। सबको कपिल शर्मा जैसे टक्कर लेनी है। कपिल शर्मा हफ्ते में 1 दिन होता है, गेस्ट भी करोड़ों रुपया ले रहा है, रिहर्सल कर रहा है, आके 15-20 लोगों की टीम है, इतना बड़ा क्रू है, 7 राइटर हैं, जो इतना कुछ है, बहुत कुछ है उसके पास। खुद भी करोड़ों रुपए लेता है भाई वो। जी ठीक है, रिहर्सल्स हैं पूरे हफ्ते, एक एपिसोड रिकॉर्ड करता है। ठीक है, कपिल शर्मा शो इसलिए वो कपिल शर्मा शो है। बिल्कुल, हफ्ते में 3 दिन करना है आपको, गेस्ट 1 घंटे पहले चेंज हो जाते हैं। आपको अंदाजा है इस बात का? बिल्कुल। ना कोई रिहर्सल, जिसका जितना मुंह बनता है वो पैसे मांग लेता है। मैं कुछ लोगों ने 1 करोड़ रुपया मांगा है आने के लिए। आप बताएं, डज इट मेक सेंस? मना पे हाँ, 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया लेंगे। अबे भाई, क्या भाई, मैंने सिर्फ बात करनी है आपसे। ठीक है, मैं नाम मैंने तो सिर्फ बात करनी है। तो 1 करोड़, अब ये कोई सेंस बनता है? कोई $20,000 मांग रहे हैं, अच्छा अब बुला लो, $20,000 दे दिया आपको, आ जाओ। उसके बाद ये नहीं करना, वो नहीं। अबे भाई, अब मैंने $20,000 दिए, घूमो। फिर नाचो भाई। हाँ, फिर नाचो। अब ये नहीं मांगो मुझसे। ये क्या बात हुई? 20,000 भी अपनी मर्जी के पैसे ले लिए ना, आप करो जो बता, पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा, हाईएस्ट पेड वैसे अभी तक किसको दिए है कोई? अच्छा, मैं इन पे पढ़ता नहीं, लेकिन मैंने 2-4 सुने हाईएस्ट पेड। कोई क्रिकेटर ही होगा, आई एम श्योर। मगर बहुत बड़े बड़े लोग फ्री हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े लोग फ्री हैं और बहुत रिस्पेक्ट के साथ फ्री हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मना नहीं आना है, तो वो इस तरह के अमाउंट बोल देते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके मतलब जिनको दिल चाहता है फ़ोन करके बोलूँ, भाई बात सुनो, आज तक देखे हैं ये, पता ही कितने होते हैं। तो वो मैं ये इस तरह का, अब तो खैर अल्लाह का शुक्र है, लोग खुद फ़ोन करके कहते हैं कि यार हमें आना है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। लेकिन कुछ लोग हैं जो ज़ाहिर बात डरते हैं, उनको लगता है कि मैं इज्जतें तार कर दूंगा। ऐसा नहीं करता हूँ, बातें फैलाई नहीं है। इसके बाद जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है पीसीबी की तरफ से। तो कुछ क्रिकेटर्स जो हैं इनकम है वो लीक होगी और काफ़ी ज़्यादा उनकी पोस्ट भी वायरल हो रही है, जो कि बताया जा रहा है जो कैटेगरी ए के प्लेयर हैं वो 4.5 मिलियन पीकेआर लेते हैं पर मंथ, जो कैटेगरी बी के हैं वो लेते हैं 3.5 मिलियन, जो कैटेगरी सी के वो 1.5 मिलियन और जो कैटेगरी डी है वो लेते हैं 750K पर मंथ, जो कि पीसीबी इनको मंथली पे करता है जो उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। इसके अलावा बाकी स्पॉन्सरशिप और बाकी जितने भी पैसे हैं वो एक अलहदा होते हैं। आपको पता है कि अभी बहुत ज़्यादा बुरे हालात चल रहे हैं फ़लस्तीन और इजराइल के बीच में, इन दोनों की समझ लें फाइट ही स्टार्ट होगी एक तरह की। तो इसके ऊपर मिस्टर जे प्ले ने ट्वीट की थी जिधर लिखा हुआ था सब कंटेंट क्रिएटर्स को बात करनी चाहिए एटलीस्ट, ना कि सिर्फ अपनी दुकानें चमकानी चाहिए। पता नहीं क्यों है इनकी ऐसे मौकों पर, अगर डायरेक्ट नहीं तो ऑनलाइन ही सपोर्ट कर दें सब, फ़लस्तीन फॉरएवर, #फ़लस्तीन फॉरएवर। तो आपकी इस बारे में क्या राय है कि क्या मिस्टर जे प्ले ने बात ठीक है? मेरे ख्याल से तो उन्होंने बात ठीक की। एटलीस्ट जब भी कोई ऐसा टॉपिक आता है तो सब कंटेंट क्रिएटर्स सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस मौके पर भी सबको इस चीज़ का यानी फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए क्योंकि काफ़ी अर्से से उनके ऊपर अटैक हो रहा है। आप सबको पता होगा कि इरफान जनेजो के ब्लॉग में काफ़ी अरसे से हमजा इब्राहिम आते थे, लेकिन एकदम उन्होंने आना छोड़ दिया और ये सबको भी पता चल गया था कि उनके बिटवीन जो है वो वाला सीन नहीं रहा जितनी पहले से दोस्ती होती थी। हमजा इब्राहिम एक पॉडकास्ट में गए हुए थे जहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि क्या हुआ था। उन्होंने डिटेल बात तो नहीं बताई कि उनके और इरफान जनेजो के बिटवीन क्या हुआ था, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी बात भी बता देता हूँ कि बात क्या हुई थी। तो बात ये हुई थी कि इरफान जनेजो ने एक स्टोरी लगाई थी जहाँ पर बताया था कि जो मेरे दोस्त हैं वो मेरे साथ घूमते थे, लेकिन जब मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ तो उस टाइम अकेला पड़ गया था, कोई भी मेरे साथ नहीं आया। तो हमजा इब्राहिम का इस मौके पर कहना ये था कि मेरी साइड की स्टोरी अगर आप लोग सुनेंगे तो उसमें मैं विन करता हूँ, अगर आप जुनेजो की साइड की स्टोरी सुनेंगे तो उसमें जुनेजो विन करता है। तो होना कुछ यूँ चाहिए था कि दोनों को बैठ कर बात करनी चाहिए थी ताकि दोनों ही जीत जाएं, ताकि बात मुकम्मल कंप्लीट हो जाए, जो दोनों की साइड की बात है वो खत्म हो जाए। आपको मैं ये पॉडकास्ट का क्लिप भी दिखा देता हूँ। जुनेजो से आपकी दोस्ती थी 12 साल पुरानी, ये अब नहीं है, खत्म हो गई, क्यों? सीन क्या हुआ? सीन्स तो आज भी हैं इसके, लेकिन यार
ये किसी को नहीं पता, किसी ना को वो नहीं पता। बताते हैं हाँ। ना आप बताते हैं, हाँ। लेकिन वो हम व्लॉग्स में यार वो देखते थे फिर ना ये है, 2017-18 में। देखो उसकी कहानी अब उसके लिए सही है, मेरी कहानी मेरे लिए सही है। और कहानी क्या है? कहानी मैं बताता हूँ तुम्हें, एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो तुम्हारी मेरी दोस्ती है, सही है। वो एक प्राइवेट है, सही है। और उसमें दोस्ती में लॉयल्टी, डिसलॉयल्टी, प्यार, मोहब्बत, सब है, नफरत, लड़ाई, सब, झगड़े, हाँ सब लड़ाई, है। सब, वो भी प्राइवेट रही है। कभी हमने ऑन एयर आके यूट्यूब पे ये नहीं बोला इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ ये किया, ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है, और हम तो ऐसे अब प्यार करते हैं, अब हमें नफरत है, अब इस वजह से उस वजह से, ये कभी नहीं बोला। वो कहते हैं कि आप उनकी अम्मी के इंतकाल पे नहीं आए, है ना, ऐसे ही सीन है कुछ। हाँ तो इसलिए मेरी हमजा से अब नहीं है, उसने अपने- मेरा साथ नहीं दिया उसके- बुरे वक्त में, जब हाँ। मैं अच्छी जगहों पे जाता था, जब मैं अच्छा खाता था, जब सब था, हैप्पी लाइफ चल रही थी, तो ये लोग मेरे साथ थे। जब मैं मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया तो मैं वहां पर अकेला था, ये लोग मेरे साथ नहीं थे। उसने कहीं हमजा नहीं लिखा, उसने बोला यूनिवर्सिटी के दोस्त। हाँ यार, आप ही हो ना, सबको पता है। अबे चल, ये वो तो सबको पता है। विलन तो आप ही हो, ये सामने बैठे हो। सबको पता है यार उसके अब यार, फिर- आपको ही जानते मैं हैं ऑन ना। एयर बताता हूँ, बात क्यों नहीं करता इस बारे में, ऑन वेरी सीनियस नोट। सही है, मेरी स्टोरी में मैं जीता हूँ, उसकी स्टोरी में वो जीता है, और एक बीच की स्टोरी है जो शायद बात कर लेते तो दोनों जीत जाते हैं। तो अफसोस है इस बात का कि अब जुनेरों से नहीं है यार, बहुत कम है, कोई अफसोस नहीं है। मैं अपना लगा हूँ, अपना लगा हुआ है, ऑन सीन है। ना वो मेरा खा रहा है ना मैं उसका खा रहा हूँ, सिंपल है। उसका अपना चल रहा है, मैं देखता हूँ मेरा, आई एम श्योर वो देखता होगा। अभी इंस्टाग्राम पे हम दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं। आज के लिए मेरे पास बस ये न्यूज़ थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।